शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यहाँ लिखेंगे शुद्ध जो दे रखा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, तो लिखेंगे शुद्ध जल का परावैद्युतांक। जो शुद्ध जल का परावैद्युतांक जो दे रखा है ई आर को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। तो वो दे रखा कितना 81 दे रखा है। उसके बाद देखेंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो फार्मूला होता है ई बराबर होता है ई नॉट इंटू ई आर। ई क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ई नॉट क्या होता है वायु की विद्युतशीलता होती है, ई आर क्या होता है माध्यम की विद्युतशीलता। ये होता है फार्मूला, याद कर लेना इसको। अब यहाँ पर इसके मानों को कोड कर देंगे। ई नॉट क्या होता है, जो ई नॉट होता है इसका जो मान होता है वो कितना होता है। इसका जो मान ई नॉट का होता है आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन डेस मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ मानों को कोड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर लिखेंगे ई नॉट कितना दे रखा है तो इसका मान रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ई आर कितना दे रखा है, ई आर को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। जो माध्यम की जो विद्युतशीलता कितनी दे रखी है वो दे रखी है, मतलब शुद्ध जल का परावैद्युतांक वो दे रखा है कितना 81। तो यहाँ पर रख देंगे 81 और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और फिर दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। इस तरीके से 2 जीरो लिख देंगे और 81 से 885 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 885 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 81 से। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40 का जीरो यहाँ से चले कितने 4। तो 8 पंचे 40 का जीरो यहाँ से चले 4 और 8 8 64, 64 और 4 64, 65 66 68, 68 के 8 यहाँ से चले कितने 6 और 8 6 8 64 और 6 हो जाएगा 70। यहाँ पास इन सभी को ऐड कर लेंगे 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और 16 के 6 यहाँ से चला 1 1 रहेगा और यहाँ पास 7 रहेगा। उसके बाद इन दोनों को लिख देंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो ई बराबर लिखेंगे कितना लिखेंगे 71 685 और इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और 2 जीरो इसमें से 2 क्या करेंगे 10 की पावर 12 है 12 में से 2 जीरो कम करेंगे तो यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस का 10 और यहाँ कितना था 10 की यहाँ पर 100 था और 100 का मतलब क्या होगा 2 जीरो यहाँ से कटेंगे तो 2 संख्या बाद और पॉइंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पास पॉइंट क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो ई क्या होता है ई होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ई बराबर जो आएगा तो यहाँ आ जाएगा 7.1685 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। अब यहाँ क्या होता है इन सभी संख्याओं को छोड़ना होता है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है ये 2 संख्या छोड़ना है तो 8 में से 1 को 7 में ऐड कर दिया जाता है, एक अंक को ऐड कर दिया जाता है। सभी 2 संख्या छोड़ना हो तो 6 में 1 ऐड कर दो 7 बना दो बस छोड़ दो। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आ जाएगा 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक इसका जो होता है वो होता है कितना कूलाम स्क्वायर या लिखें कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन डेस मीटर स्क्वायर। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आशा करता हूँ सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।